नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत साहित्य से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो महाकवियों के बारे में कुछ उनके रस, छंद तथा अलंकार क्या क्या मुख्य मुख्य हैं कवियों के, उसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं मित्रों। तो चलिए देखते हैं। जैसा स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, कवियों के प्रिय अलंकार, कवियों के प्रिय छंद और कवियों के प्रिय रस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मित्रों, कवियों के प्रिय अलंकार। अलंकार सबसे पहले शुरुआत करते हैं मित्रों महाकवि कालिदास से। महाकवि कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं मित्रों। इनकी कई रचनाएं हैं, लगभग 7 रचनाएं मुख्य मुख्य हैं, जो कि कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 3 मुख्य नाटक हैं, जिनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसके लिए कहा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम। ऐसा प्रसिद्ध है। और इनके मित्रों 2 गीति काव्य भी मिलते हैं, जो ऋतुसंहार और क्या कहते हैं मेघदूत। ऋतुसंहार और मेघदूत इनके मुख्य 2 गीति काव्य मिलते हैं। तो उपमा के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं मित्रों। महाकवि कालिदास उपमा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसा कि इनके बारे में विद्वान लोग कहते हैं, उपमा कालिदासस्य। दूसरा नंबर मित्रों आता है, दूसरा नंबर है भारवी का। भारवे अर्थ गौरवम। अर्थ गौरव के लिए मित्रों भारवी माने जाते हैं, और इनका मुख्य जो अलंकार है वो चित्रालंकार तथा अर्थालंकार है। अगला नाम आता है मित्रों माघ का। अच्छा, इनकी रचना मित्रों, भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, और जिसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, हितम मनोहार च दुर्लभम वचः। अर्थात हित और मनोहर लगने वाली बात एक साथ नहीं हो सकती, ऐसा कहा गया है इस महाकाव्य में मित्रों। तो भारवी बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तीसरा नाम आता है मित्रों माघ का। महाकवि माघ। माघ ने शिशुपाल वधम नामक एक महाकाव्य रचा था, और ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अच्छा, ये मित्रों उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थालंकार और चित्रालंकार इस सब में माहिर थे मित्रों। सब में सबके बड़े जानकार थे। इन जो अलंकार हैं दिए गए, उत्प्रेक्षा, उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थालंकार और चित्रालंकार, ये सबके जानकार थे मित्रों। अगला नंबर आता है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष नैषधीय चरितम, यह भी एक महाकाव्य है मित्रों। नैषधीय चरितकार श्रीहर्ष को कहा जाता है, और इनका मुख्य अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, श्लेष है, अनुप्रास और यमक क्रमशः। पहला जो उत्प्रेक्षा लिखा है मित्रों, ऐसा समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इन्हें उत्प्रेक्षा का ज्ञान था। उत्प्रेक्षा में इन्होंने ज़्यादा काव्यों में प्रयोग किया है उत्प्रेक्षा अलंकार का। उसके बाद में इन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, फिर श्लेष का, फिर अनुप्रास का और यमक का। आगे है मित्रों, अच्छा, इन तीनों को बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। इन 3 महाकवियों को भारवी, माघ और श्रीहर्ष। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष नैषधीय चरितम, ये तीनों जो महाकाव्य हैं मित्रों, ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ये जानना चाहिए, ये जानना अति आवश्यक है मित्रों। ये लगभग हर परीक्षाओं में आता रहता है ये प्रश्न। अच्छा, आगे चलते हैं मित्रों। अश्वघोष। अश्वघोष उपमा तथा अनुप्रास, अनुप्रास उपमा और रूपक के लिए, ये तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार। भवभूति। भवभूति
उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग और रूपक के लिए प्रसिद्ध हैं। भवभूति की मित्रों इनके भी 3 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक नाटक तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे उसका नाम है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूतिर्विशिष्यते। उत्तर रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। जे अपने नाटक में बहुत सारी चीज़ों का ऐसा समावेश किया है कि बहुत ज्ञानोपयोगी है मित्रों, इसलिए इनका नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं रत्नाकर। रत्नाकर भी एक नाटककार हैं, ये काव्यकार हैं एक, और उत्प्रेक्षा अलंकार इनका मुख्य अलंकार है। विशाख दत्त। विशाख दत्त रूपक, उपमा, रूपक और श्लेष के लिए मित्रों प्रसिद्ध हैं। उपमा, रूपक और श्लेष के लिए ये प्रसिद्ध हैं। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार के लिए। भट्टनारायण। भट्टनारायण उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के लिए माने जाते हैं। सुबंधु। सुबंधु श्लेष, विरोधाभास, परिसंख्या और उत्प्रेक्षा के लिए माने जाते हैं। बाणभट्ट। बाणभट्ट भी मित्रों विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक के लिए माने जाते हैं। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास मित्रों शिवराज विजयम नामक एक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा था, जो बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध है, और ये कई उपाधियों से विभूषित भी हुए थे, जैसे घटिका शतक। एक घड़ी यानी 24 मिनट में ये 100 श्लोकों की अद्भुत क्षमता इनके पास बनाने की थी। एक मिनट में एक घड़ी में 100 श्लोक, घटिका शतक के उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। और शतावधान भी एक इन्हें उपाधि दी गई थी। शतावधान का मतलब होता है कि 100 प्रश्नों को सुनकर उसका क्रमशः उत्तर देने की अद्भुत क्षमता इनमें विद्यमान थी, इसलिए इन्हें शतावधान की से विभूषित किया गया था मित्रों। तो आगे चलते हैं मित्रों, ये हुए हमारे प्रिय अलंकार। अब छंद की बारी है। छंद में जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मित्रों, कवि और प्रिय छंद। वाल्मीकि। सबसे पहले रामायण के प्रणेता महाकवि वाल्मीकि का नाम आता है, जिन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है, और आदि काव्य के रूप में रामायण को जाना जाता है। जिन्होंने रामायण को अनुष्टुप छंद में श्लोक में लिखा, अनुष्टुप छंद में लिखा। दूसरा नाम आता है मित्रों व्यास का। वेदव्यास उन्हें कहते हैं। इन्होंने अनुष्टुप छंद में महाभारत इनका ग्रंथ है, इसको लिखा। कालिदास। कालिदास आर्या, अनुष्टुप, उपजाति तथा मंदाक्रांता इनका मुख्य छंद है। अश्वघोष। अश्वघोष अनुष्टुप और उपजाति इनका मुख्य छंद है मित्रों। भारवी का वंशस्थ और उपजाति ये दोनों मुख्य इनके छंद हैं। सबसे ज़्यादा वंशस्थ में इनको पसंद है, दूसरा उपजाति का प्रयोग इन्होंने किया है। माघ। महाकवि माघ जो हैं वो वंशस्थ और अनुष्टुप छंद का प्रयोग करने में माहिर हैं मित्रों। श्रीहर्ष का प्रिय छंद उपजाति और उपजाति छंद है। श्रीहर्ष का उपजाति छंद है। भट्टिका अनुष्टुप उपजाति है। भास का अनुष्टुप और बसंत तिल का प्रिय छंद है। भास का अनुष्टुप और वसंत तिल का मुख्य छंद है। और विशाख दत्त, जैसा कि आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा, हमने बड़ा कर दिया है। विशाख दत्त। विशाख दत्त मित्रों इनकी रचना इनकी भी कई रचनाएं हैं। इनका मुख्य जो है छंद वो शार्दूल, विक्रीडित, शिखरिणी और श्रद्धरा है। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शार्दूल, विक्रीडित, श्रद्धरा, अनुष्टुप और आर्या, इन सब में ये सब छंद जो हैं इनके प्रिय छंद रहे हैं। भट्टनारायण का प्रिय छंद अनुष्टुप, वसंत तिल का शार्दूल, विक्रीडित,
भवभूति का अनुष्टुप और शिखरणी छंद है मित्रों प्रिय। राजशेखर का प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडित। कृष्ण मिश्र का वसंत तिलका और शार्दूल विक्रीडित मुख्य छंद है। जयदेव का वसंत तिलका, अमरूक का शार्दूल विक्रीडितम। भर्तृहरि का मित्रों शार्दूल विक्रीडितम। भर्तृहरि एक बहुत बड़े कवि थे मित्रों, बहुत बड़े काव्यकार थे, जिन्होंने नीति शतक नामक एक बहुत अमिट छाप इस समाज पर छोड़ने वाला एक काव्य लिखा। एक काव्य ही नहीं बल्कि इन्होंने कई काव्य लिखे, जैसे कि वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। ये 3 तो शतक लिखी। बाकी वाक्यपदीय नामक एक व्याकरण भी ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और तीनों ये जो शतक हैं मित्रों, ये शतकत्रय के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अब प्रिय रस, महाकवियों के क्या क्या प्रिय रस हैं। जैसे कालिदास श्रृंगार रस में माहिर हैं मित्रों। कालिदास का प्रिय छंद है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में माहिर थे ये। भवभूति करुण रस इनका प्रिय रस है। महाकवि भारवी जो थे, इनका प्रिय रस वीर रस और श्रृंगार रस, ये दोनों इनके प्रिय छंद प्रिय। नाग वीर रस में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे और इनका मुख्य रस जो है वो वीर रस है मांग का। आगे चलते हैं मित्रों। 5वां नंबर है कवि और प्रिय रस, मतलब ये 5वां नंबर बाणभट्ट का आता है मित्रों। बाणभट्ट श्रृंगार रस इनका मुख्य रस तथा प्रिय रस था। श्रीहर्ष श्रृंगार रस में बहुत ही जानकार इसके थे और प्रिय रस इनका श्रृंगार रस था। भास के मित्रों 13 नाटक थे। उन 13 नाटकों में लगभग इन्होंने श्रृंगार रस और वीर रस का ज़्यादातर प्रयोग किया है। अमरूक कवि ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। जयदेव श्रृंगार रस में बड़े प्रवीण थे। तो इस प्रकार मित्रों जे रस, प्रमुख छंद, अलंकार और रसों के बारे में हमने जिक्र किया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें मित्रों। नमः संस्कृताय।